स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, है ना। और स्टडी भी आप लोगों की बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आप लोग सभी लोग जो हैं क्रैश कोर्स का लाभ उठा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, आज अभी तक आप लोग गद्य पढ़ पढ़ के उब गए होंगे, है ना। बहुत बच्चों का तो कमेंट भी था कि मतलब सारी चीजें गद्य में करवाया जा रहा है, अभी तक काव्य का एक भी चैप्टर नहीं करवाया गया, ना ग्रामर से करवाया गया। तो बेटा अब हम लोग सिर्फ ग्रामर और काव्य पे फोकस करेंगे, क्योंकि गद्य में हम लोगों का ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो आज हम लोग लाए हैं, क्या है, आज हम लोगों को पढ़ना है पत्र। अब पत्र का नाम सुनने से आप लोगों को लग रहा होगा कि पत्र क्या होता है। पत्र तो बड़ा सिंपल चीज है, बस एक पेज उठाया और उस पे लिख दिया, ठीक है, जिसके लिए पत्र लिखना है। लेकिन बेटा कभी आप लोग ये सोचे हो कि कभी आप लोग स्कूल में या तो फिर कभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है स्कूल से रिलेटेड, तो उस समय जब स्कूल में टीचर आपके बोलते हैं कि कोई एप्लीकेशन लिख के दो, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है, एप्लीकेशन लिख के दो, तो उस समय बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैं खुद बहुत बच्चों की कॉपी चेक करते हो बेटा, तो उसमें से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लेटर लिखना ही नहीं आता है। मतलब पत्र का क्या फॉर्मेट होता है उनको बिल्कुल नहीं लिखना आता। 10th क्लास में पहुंच गए हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में जो एप्लीकेशन लिखना होता है, जो पत्र लिखना है, वो किसी को नहीं आता है। ऐसे बच्चे हैं जिनको आता भी है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता। तो आपके एग्जाम में ये 4 नंबर का जो पत्र है वो आता है। और जानते हैं आप लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 4 नंबर आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में उन नंबर को पहले अचीव कीजिए जो फ्री का होता है। फ्री मतलब ये नहीं कि बस आपकी कॉपी देख के 4 नंबर दे दिया गया। फ्री का मतलब उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस उसको एक बार समझना पड़ता है कि कैसे उसको लिखना है, बस, और आपको 4 नंबर मिल गया। अगर आप लोग उसका फॉर्मेट सही लिखे हो तो एग्जामिनर जरूर 3 नंबर, अगर 4 नंबर का भी है तब भी 2-3 नंबर जरूर दे देगा। अगर आप लोग का फॉर्मेट ही गलत होगा तो काट के वहां पे बैठा देगा, क्या बैठा देगा, 0 बैठा देगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा काम नहीं करिए। चलिए, पत्र। अब थोड़ा सा पत्र पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है बेटा। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और क्या है, उत्तम साधन है। पत्र से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। भाषा आप लोग जानते होंगे कि जब पत्र लिखते हैं तो इसमें बोल के नहीं, इसमें लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। और अच्छा पत्र वह होता है जिसमें अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। बेटा पत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको 4 पन्ने का बस लिखते जाओ, हैं, 4 पन्ने का पत्र लिखते जाओ और पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि तुमने लिखा क्या है। एक बढ़िया पत्र जो होता है, जो एकदम मतलब कि ऐसा पत्र होना चाहिए कि उसकी 2-3 लाइन ही पढ़ने के बाद व्यक्ति को समझ में आ जाए कि उसमें कहना क्या चाहता है वो, ठीक है। तो पत्र ऐसा ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं बेटा। पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग अनौपचारिक और औपचारिक 2 तरीके के पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत अनुभव का विवरण होता है। इंग्लिश में इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल बोलते हैं, और हिंदी में इसको अनौपचारिक और औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक पत्र वो होता है बेटा जो हम अपने मित्रों को, ठीक है, रिश्तेदारों को, अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, जो उनको पत्र लिखा जाता है वो होता है
अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, किसी टीचर को लिखते हैं, या तो ऑफिस में लिखते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता गौड़ होती है। इसमें अनौपचारिकता और कथ संदेश ही मुख्य होता है। मतलब इसमें ये नहीं कि हम अपने मन के भावों को, इसमें जो चीजें होती हैं मेन चीजें, उसी चीजों पे फोकस किया जाता है। पहले लोग, आज अब तो क्या हो गया बेटा कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लिया है कि हम लोग कहीं भी देश विदेश में कोई बैठा रहता है, वीडियो कॉलिंग से बात कर लेता है ना, कॉल पे बात कर लेता है। दिन भर में न जाने कितनी बार लोग फोन करके बात करते हैं, तो किसी के दूर होने का एहसास नहीं होता। लेकिन पहले अपने मम्मी से पूछिएगा, घर में दादी नानी होंगी, उनसे पूछिएगा कि पहले के समय में पत्र ही चलता था, है ना, पहले के समय में पत्र ही चलता था। एक बार पत्र छोड़ दिया, जिसको चिट्ठी बोलते हैं। ये तो पत्र हम ऐसे बोले, लेकिन उसको सही लैंग्वेज में बोले तो जिसको चिट्ठी बोलते हैं। एक येलो कलर का ब्लू कलर का आता था अंतरदेशी, आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, उस पे पूरा जो भी हालचाल रहता था बस उसी पे लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बहुत डेवलप हो गई, बहुत चीजें बदल गई। अब वो सारी चीजें हम लोग को देखने को ही नहीं मिलती हैं, देखने को मिलती हैं अनौपचारिक पत्र। पता है पहले जब कोई घूमने जाता था, कहीं पिकनिक पे जाता था, तो अपने दोस्त को सारी चीजों का विवरण चिट्ठी में लिख के देता था, पत्र में लिख के देता था कि अरे हम तो वहां घूमने गए, वहां पे ये चीजें थी, मतलब सारी चीजों का वो वर्णन करता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि कोई घूमने जा रहा है तो बस खाली फोन पे सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, है कि नहीं। फोन पे सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, वीडियो कॉलिंग करके दिखा दिया जाता है, उसके बाद फोटो शूट करके दिखा दिया जाता है, बहुत सारे टेक्निक हो गए। लेकिन बेटा इन सारी चीजों में तो प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन ये जो औपचारिक जो पत्र है इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अगर हमें स्कूल में छुट्टी चाहिए तो हमें एप्लीकेशन लिखना ही पड़ेगा। अगर हम लोग जाके सीधे क्लास टीचर से बोल दे कि मेरी तबीयत खराब थी, या क्लास टीचर को फोन भी कर दिया जाए कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, तो क्लास टीचर यही बोलती हैं ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन दे देना। रिटन फॉर्म में बेटा जितने भी ऑफिशियल चीजें होती है वहां पे जो चीजें होती है वो रिटन फॉर्म में होती है, क्योंकि जुबान की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमें ये आए ना आए, लेकिन हमें औपचारिक पत्र लिखना जरूर आना चाहिए, हमें एप्लीकेशन लिखना जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग बेटा 10th क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, आप लोग अगर और बड़े होगे, बड़े क्लासों में जाओगे या तो कहीं जॉब के लिए जाओगे, तो वहां पर एप्लीकेशन लिखना होता है। ठीक है, वहां पे तुरंत एप्लीकेशन लिखना होता है। अब इसका एक माध्यम ये भी हो गया कि मेल करना है। ठीक है, मेल करना है, ईमेल को भी हम एप्लीकेशन को भेजते हैं, लेकिन बेटा उसमें भी जो मेल करते हैं एप्लीकेशन, उसमें भी फॉर्मेट वही रहता है जो हमारे ये अभी रिटन फॉर्म में यहाँ पे रहता है, वही हमारा जो मेल पे भी वही जाता है। तो इसलिए हम लोगों को कोई भी लेटर हो चाहे एप्लीकेशन हो, उसके लिखने का फॉर्मेट हमें आना चाहिए। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं अच्छे पत्र के गुण। ठीक है, हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अच्छे पत्र के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसमें सरलता होना चाहिए, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है इतनी सरल होनी चाहिए कि मतलब पढ़ने वाला व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ सके। एक बहुत फेमस था ना, पहले था एक देहाती पत्र, आप लोग सभी लोग मोबाइल से जुड़े होंगे, सब लोग पढ़े होंगे, है ना। उसमें क्या रहता है, वो जो फुल स्टॉप रहता है और उस सब की लाइन वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा लग जाता है कि भैंस मर गई, खेत में आग लग गई, क्या क्या सारी चीजें। तो वो भी पत्र एक कॉमेडी पत्र था, तो वैसा पत्र मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसकी भाषा क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। फिर है स्पष्ट, पत्र में अपनी बात को, जो भी आप लोग अपनी बात रख रहे हैं उसको स्पष्ट कहिए, घुमा के कहने की जरूरत नहीं है। पता लगा हमें चाहिए 2 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन लिखना, अब उसमें इतनी लंबी चौड़ी बातें लिख दी हैं कि जो
टीचर है वो पढ़ने से पहले ही फाड़ के फेंक दे या उसको पढ़े ही नहीं। पत्र ऐसा होना चाहिए कि एक बार व्यक्ति देखे तो उसको पढ़ने की इच्छा करे कि हाँ उसमें लिखा क्या है, ठीक है। तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त, बताया ना कि जो पत्र होता है वो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसका मैटर एकदम सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग 10 पेज का पत्र ही लिखते रह गए और पढ़ने वाला पढ़ता ही रह गया, पढ़ते पढ़ते वो पत्र ही सो गया, ठीक है। तो ऐसा पत्र नहीं होना चाहिए। शिष्टाचार पत्र, अगर हम लोग पत्र लिख रहे हैं बेटा तो उसमें ये सारी चीजों का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम पत्र अपने से बड़े लोगों के लिए लिख रहे हैं, अपने से छोटे लोगों के लिए लिख रहे हैं। शिष्टाचार, उन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बड़े लोगों के लिए लिख रहे हैं तो उसका लैंग्वेज उनके हिसाब से यूज करना चाहिए, अगर छोटे लोगों के लिए लिख रहे हैं तो उसका लैंग्वेज जो है उनके हिसाब से यूज करना चाहिए। केंद्र में मुख्य विषय, औपचारिक अभिवादन के बाद सीधे मुख्य विषय पर आ जाना चाहिए। जब हम लोग, अभी मैं दिखाती हूँ, इस पत्र में है, मैंने ऐड किया है कि जब आप लोग पत्र लिख रहे हो तो उसमें मुख्य विषय जरूर लिखना चाहिए, ताकि एक लाइन पढ़ने से ही समझ में आ जाए कि ये पत्र किस चीज के लिए लिखा गया है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोगों को पत्र कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छे पत्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है। मैं सिर्फ आप लोगों को नॉलेज देने के लिए इसमें ऐड की हूँ। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, ये, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है और ये बेटा आता है आपका 4 मार्क्स का, 4 नंबर का आता है। अब आप लोग ये सोच लीजिए कि 4 नंबर आप लोगों को फ्री में है। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग ऐसे पत्र लिखते हो, पक्का आप लोगों को 4 नंबर कहीं से कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। पहले हम लोग यहाँ पे लिखें कि सेवा में, ठीक है, सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक जी, शिवालिक पब्लिक विद्यालय दिल्ली। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान अध्यापक, मुख्य अध्यापक, या प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं या कक्षा अध्यापक के लिए लिख रहे हैं, किसी के लिए लिख रहे हैं। बेटा ये थोड़ा सा, ये जो नाम है ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ये नाम यहाँ पर आना चाहिए, शिवालिक, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, शिवालिक पब्लिक ठीक है विद्यालय दिल्ली, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेवा में, और जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या तो फिर कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ आना चाहिए। उसके जस्ट नीचे हम अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं, ठीक है, जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। और ये पत्र किसके लिए, ये एप्लीकेशन किसके लिए, फीस माफी के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। अब ये मैं बताई ना कि विषय वस्तु जो है आप लोगों को ऐसे लिखना है। विषय आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कि किसके लिए पत्र है, तो फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र है। अब यहाँ पे विषय हो गया। अब यहाँ चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, महोदय या महोदया, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वामा दे देते हैं, ठीक। महोदय या महोदया, महोदय जेंट्स टीचर के लिए यूज करते हैं, महोदया लेडीज टीचर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे महोदय या महोदया लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा, यहाँ पे 10, आप लोग 10 में हो तो यहाँ पे 10 लिख लेना, सेक्शन अ लिख लेना, ठीक है, सेक्शन अ, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, कक्षा 10 अ, ठीक, अ ब स जो भी आप लोगों का होगा, ठीक है। तो महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 की छात्रा हूं या छात्र हूं। अगर लड़के लिखेंगे तो
तो लिखेंगे छात्र हूँ, लड़कियां लिखेंगी तो वो लिखेंगी छात्रा हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी गरीब आदमी हैं या मेरे पिताजी एक किसान है, कृषक है, जो भी आप लोगों को लिखना, वह एक गरीब किसान है, उनकी आय बहुत कम है, इस कारण वह मेरी विद्यालय की फीस देने में समर्थ नहीं है। ठीक है बेटा, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की, पहले आप बताएंगे ना कि उनके विद्यालय में किस कक्षा में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं, तो उस कक्षा का छात्र या छात्रा हूं। अब अपने फादर के बारे में बताना है कि मेरे पिताजी जो है वो किसान है या गरीब आदमी है, जो भी है, और आपकी फीस देने में समर्थ नहीं है। ठीक है, या आपकी फीस देने में असमर्थ है। मैं पढ़ने में, ये प है बेटा, ये प है। ठीक है, मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूं, उनको बताना है कि मैं हूं कैसे। वैसे आपके बारे में, हर बच्चों के बारे में टीचर वहां के बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो एप्लीकेशन लिखना है उसमें तो सारी चीजें मेंशन करना होगा। तो मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूं, मैं अपने कक्षा में हर वर्ष प्रथम आती हूँ, मैं खेल कूद और अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती हूँ, इसलिए कृपा करके, यहाँ पे पा होगा, कृपा करके आप मेरी इस वर्ष की फीस माफ कर दो, नहीं कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए। ठीक है बेटा, जहां पे भी मिस्टेक हुआ मैं उसको सही कर दी हूं, तो माफ कर दीजिए। ठीक है, एक बार इसको मैं फिर से बता देती हूं। सेवा में जो भी होगा, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, जिसके बारे में होगा लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे नहीं होगा, ये स्कूल का नाम यहाँ पर होगा, आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप विषय लिखिएगा, विषय कौन सा है, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, महोदय या महोदया। ठीक है, उसके बाद महोदय के बाद आप लोग एक लाइन चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की, अब ये तो छात्रा के लिए, छात्रा का है, मैं छात्र का बता देती हूँ कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 अ का छात्र हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी जो हैं वो क्या है, एक गरीब आदमी है, वह एक गरीब किसान है, इसलिए वह मेरी जो है फीस देने में समर्थ नहीं है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी इस साल की फीस माफ करने की कृपा कर दीजिए। ठीक है, और उनको थोड़ा सा अपने बारे में बता देना है। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, आपका छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र या आपका छात्र, यहां पे हम लिख देंगे क ख ग। ठीक है बेटा, 10th के एग्जाम में हम यहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, 10th के एग्जाम में हम नाम नहीं लिखते हैं। क ख ग, दिनांक आप लोग डेट लिख दीजिएगा, जिस भी डेट को आप लोग एप्लीकेशन लिखिएगा उस डेट का यहाँ पे, जैसे मैं आज 30 है, 39/23। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को ये पत्र? ठीक है, अगर कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। फिर हमारा आ जाता है बीमारी के कारण छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर बीमारी के लिए है। ठीक है, कि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए अगर हमें कोई छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र चाहेगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसका भी मैटर बेटा वैसे ही रहेगा कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज नागेश्वर शॉर्ट, नालचामी पौड़ी गढ़वाल, दिनांक इतना। ठीक है, दिनांक आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ये 28 तारीख का है। ठीक है, और ये जो अभी आप लोग पिछला पत्र देखे हो ना, उसमें भी ये ऐसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर है। विषय हम देखते हैं, मैंने बताया ना कि विषय वस्तु को इसमें जरूर लिखते हैं। तो विषय है, क्या विषय है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। जो टीचर होते हैं बेटा बस इतना ही पढ़ते हैं, उनको विषय ही पढ़ना रहता है। विषय पढ़ लिए,
बस हो गया कि इसके लिए एप्लीकेशन लिखा हुआ है, अंदर का मैटर वो लोग पढ़ने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग यहां से शुरू करते हैं। महोदय, सविनय नम्र निवेदन इस प्रकार से है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 बी या कक्षा 10 ब का छात्र हूं एवं कल रात से मुझे तीव्र ज्वर है या तीव्र बुखार है, जिसके कारण मैं सामान्य काम करने में भी असमर्थ हूं। डॉक्टर ने भी मुझे कुछ दिनों घर पर रहकर आराम करने की सलाह दी है। अतः महोदय, मुझे कल दिनांक 28/9/23 से, मतलब जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जितने दिन की तक 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप लोग यहाँ पे लिख दोगे क ख ग। ठीक है, कक्षा कितना है? कक्षा 10 ब। ठीक है, अगर कोई रोल नंबर होगा तो आप लोग रोल नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी रोल नंबर होगा 36 47 जो भी होगा। आई बात समझ में? ये क्या है? ये बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र है। अब इसी में बेटा आप लोग चाहो तो ये तो बीमारी के लिए है कि जैसे बुखार आ गया उसके लिए प्रार्थना पत्र है। कभी अगर आपको किसी जैसे शादी में जाना है या शादी के लिए भी प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए चाह रहा है तो आप लोग भी ऐसे ही लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? मैटर पूरा यही रहेगा, बस यहाँ पे विषय वस्तु चेंज हो जाएगी। विषय वस्तु क्या होगी? शादी में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब देख लीजिए, इस लेटर से हम लोग 2 लेटर लिख सकते हैं। एक तो ये बुखार वाला हो गया और एक हम यहाँ लिख सकते हैं विवाह या शादी में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र या जन्मदिन में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। 3 एग्जाम में बेटा ऐसे भी पूछ सकता है कि विवाह में जाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए या अपने मित्र के जन्मदिन में जाने के लिए अवकाश पत्र लिखिए। तो आप लोग पता लगा कंफ्यूज हो गए कि मैम ने तो बस खाली बीमारी के लिए बताया है ना? तो बीमारी के लिए नहीं, इसी में हम लोग 2-3 तरह का लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जो मैटर है, फॉर्मेट है जो, वो सही होना चाहिए। यहाँ पे सेवा में जो भी है, प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापिका जो भी है, उसके बाद अपने स्कूल का नाम, यहाँ डेट, विषय वस्तु, किसके लिए पत्र लिख रहे हो। ठीक, फिर महोदय, अब यहाँ पे हम लोग मैटर चेंज कर दें। सविनय नम्र निवेदन है इस प्रकार से है कि मेरे घर में मेरे भाई का विवाह नहीं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 बी का छात्र हूँ एवं मेरे घर में मेरे भाई या बहन का विवाह इतने तारीख को है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो भी शादी का डेट हो उस डेट से जो भी डेट हो उतने दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर लास्ट में आप लोग ये लिख लोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। ये बच्चा बहुत ध्यान रखना है कि बोर्ड की कॉपी में लिखते समय आप लोग अपना नाम कहीं भी नहीं लिखोगे। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को, चाहे आप लोग इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख रहे हो चाहे हिंदी में पत्र लिख रहे हो, कहीं भी आप लोग नाम नहीं लिखोगे। हिंदी में जब भी लिखोगे क ख ग अ ब स जो भी आप लोगों को लगे वो लिखोगे, लेकिन आप लोग नाम नहीं लिखोगे। क्लास लिख सकते हो, किस क्लास में हो, 10th में हो, सेक्शन लिख सकते हो, रोल नंबर लिख सकते हो, लेकिन आप लोग अपना नाम कहीं नहीं लिखोगे। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया आप लोगों को? इससे हम लोगों का 2 एप्लीकेशन तैयार हो गया। ठीक है, चलिए, इससे भी हमारा एक एप्लीकेशन इससे तैयार हो गया। ठीक है, 2 एप्लीकेशन इससे तैयार हो गया। कितना हो गया? 4 एप्लीकेशन हो गया, नहीं 3 हुआ। ये एक ओरल हो गया, 3 रिटेन हो गया। 4 एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बिजली कटौती कम करने का शिकायत पत्र। अब आपके मोहल्ले में, ठीक है, बिजली बहुत कट रही है। अब आप बिजली वाले को फोन करके कहोगे हमारे मोहल्ले में बहुत बिजली कट रही है, इसको सही कर दीजिए। वो कहेगा भैया आप रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन दीजिए, तभी हम आएंगे उसको सही करने के लिए। पता लगा आप लोग को?
पत्र ही नहीं लिखने आ रहा, एप्लीकेशन ही नहीं लिखने आ रहा है ना? तो इसके लिए आप लोग अब सीख लीजिए पत्र लिखना। चलिए देखते हैं। सेवा में जो भी अधिकारी होगा उसका नाम होगा, जहां का भी बिजली होगा, जैसे आप लोग जहां के भी निवासी होंगे वहां का, फिर जोधपुर राजस्थान ये एड्रेस है बेटा। उसके बाद माननीय महोदय, रिस्पेक्ट देना होता है, ठीक है। निवेदन है कि मेरा नाम राकेश वर्मा है, ठीक है। यहाँ तो नाम बताना पड़ेगा क्योंकि हम बिजली के लिए लिख रहे हैं, या तो यहाँ भी लिख सकते हो कि निवेदन है कि मेरा नाम अ ब स है, ठीक है। यहाँ पे अ ब स कर सकते हो कि अ ब स है ना। मैं वार्ड नंबर 13 का निवासी हूं, अपना जगह बताना कहाँ पे आप लोग का घर है। श्रीमान, आपको सूचित करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे वार्ड में बहुत ही अधिक विद्युत कटौती हो रही है, जिस कारण वार्ड के निवासियों को बहुत ही अधिक क्या करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेटा ये सारी चीजें हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। उसको लिख नहीं पाते, तो यहाँ पे हम अपना यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को हम लोग हर जगह यूज करेंगे। अतः महोदय जी, आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर वार्ड वासियों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए हम समस्त वार्डवासी आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। दिनांक, धन्यवाद। उसके बाद डेट आप लोग लिख दीजिएगा। आज 30 है इसलिए मैं आज आज 29 है, मिस्टेक हो गया है, आज ये 29 है, ठीक है। 29/9/23, ठीक है। आज का डेट देख लीजिएगा। और प्रार्थी में क्या लिखेंगे, प्रार्थी में अब स, यहाँ पे नाम नहीं होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी थोड़ा सा डेट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 29 है, 29/9/23, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मुझे ध्यान से उतर गया था डेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे अवश्य लिख देंगे प्रार्थी। और ये हमारा हो गया कि कभी भी आप लोग के एग्जाम में आ जाए कि बिजली कटौती कम करने का शिकायत पत्र लिखना है तो आप लोग उसको शिकायत पत्र लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही आ जाता है कभी कभी कि आपके एरिया में, ठीक है, आपके एरिया में सफाई नहीं हो रही है, या तो फिर बहुत ज्यादा पानी लग गया है, होता है ना, बारिश का पानी लग गया है, उससे मक्खी मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसके लिए भी अगर आपको शिकायत पत्र लिखना है तो आप लोग बेटा फॉर्मेट यही रखोगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट यही रहेगा। सेवा में जिस भी अधिकारी को लिख रहे हो, नगर निगम को चाहे जिसको, यहाँ लिख देना, एड्रेस लिख देना। उसके बाद माननीय महोदय, यहाँ पे लिख सकते हैं कि निवेदन है कि मेरा नाम अ ब स है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, जहाँ का भी आप लोग निवासी होंगे वहाँ का मैं निवासी हूँ। आपको मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे एरिया में या मेरे मोहल्ले में वर्षा का या बारिश का जो पानी है वो बहुत लग चुका है, लग गया है, उससे यहाँ पर तरह तरह के मक्खी मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अतः आपसे निवेदन, फिर आ जाएंगे यहाँ, अतः महोदय जी आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पर सफाई करने की या सफाई करवाने की उचित व्यवस्था करें। बस हो गया, धन्यवाद। डेट बेटा जब भी आप लोग का एग्जाम रहे, टेस्ट रहे, जो भी रहे, उस समय का डेट आप लोग लिख दीजिएगा। प्रार्थी अवश्य, ठीक है। हम लोगों ने तीन लेटर रिटन फॉर्म में पढ़ा और 2 लेटर ओरल फॉर्म में पढ़ा, ठीक है बेटा। तो 2 नहीं 3 पढ़ा है ना, जन्मदिन की छुट्टी के लिए, विवाह की छुट्टी के लिए, ठीक। और यहाँ पे हो गया बिजली कटौती के लिए, कम करने के लिए शिकायत पत्र, ये तो हो गया। और एक हम लोग पढ़े जल निकासी के लिए कि पानी वहां पे लग गया है गड्ढे में। इस तरह हम लोगों ने 5-6 टाइप के लेटर पढ़ लिए। आई होप आप लोगों को
लेटर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बेटा आप लोग किसी चीज के लिए मत परेशान हुआ करिए कि काव्य नहीं कराया जा रहा है, ग्रामर नहीं कराया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की है बेटा, हम लोग सब कुछ कराएंगे, बस ये है कि टाइम वाइज करवाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज करवाएंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग ग्रामर ही पढ़ेंगे, काव्य पढ़ेंगे, फिर लास्ट में गद्य पढ़ेंगे। हम लोग का एक एम है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए और आप लोगों को सारी चीजें समझ में भी आए, ठीक है बेटा। चलिए, आई होप आज का ये जो लेटर है वो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है। लेटर में कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, उसको मैंने रिटन फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप लोग इतना याद रखिएगा कि आज हम लोगों ने 5-6 टाइप के लेटर को पढ़ा है, उसको समझा है, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताइएगा, ठीक है बच्चा। देख लीजिए, है ना। बीमारी की छुट्टी के लिए, शादी की छुट्टी के लिए, जन्मदिन की छुट्टी के लिए यहां से हो गया। फीस माफी के लिए कभी कभी आ जाता है बेटा कि जैसे वो सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, तो उसमें भी मैटर वही रहेगा, ठीक है। मैटर वही रहेगा कि सेवा में जो भी टीचर हैं उनका नाम, सेवा में जैसे यहाँ पे टीचर है जो भी, उनका नाम रहेगा, उनका एड्रेस रहेगा। विषय वस्तु यहाँ पे विषय हो जाएगा कि सब्जेक्ट, विषय को चेंज करने के लिए या विषय को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। अब आप लिखेंगे महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मैं इस विषय में कमजोर हूं या इस विषय में मेरी रुचि नहीं है, जैसे मैं मैथ में कमजोर हूं या तो फिर मैं एसएसटी नहीं पढ़ना चाहता, जो भी है, तो मैं जो भी आप लोग का इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को मैं लेना चाहता हूं, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप वो सब्जेक्ट मुझे देने की कृपा करें। बस इससे हमारा बन गया, क्या बन गया, इससे हमारा बीमारी के लिए भी बन गया, ठीक है, जन्मदिन की छुट्टी के लिए बन गया, शादी की छुट्टी के लिए बन गया, और किसके लिए बन गया, सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए। 4 तरह के पत्र हमारे यहाँ से तैयार हो गए। 4, 5, 6, 7 टाइप के पत्र हम लोगों ने इसमें आज पढ़ा है। आई होप आप लोगों को सारे पत्र जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है।